नमस्कार। राजेंद्र फिल्म्स पर प्रोग्राम सितारों की जहां में मैं कीर्ति प्रकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम लेकर आए हैं उस सितारे को जिसने बॉलीवुड में तब कदम रखा जब बॉलीवुड में सारी अभिनेत्रियां सिर्फ और सिर्फ सलवार कमीज या फिर साड़ी में रोल किया करती थीं और साथ ही साथ उनके लिए रोल्स बहुत ही खूबसूरत और मधुर काइंड के हुआ करते थे। उस वक्त बॉलीवुड में कदम रखा अपने वेस्टर्न लुक में परवीन बॉबी ने। 1970 से 80 के बीच परवीन ने दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। परवीन का पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद अली खान बॉबी था। उनका जन्म 4 अप्रैल 1954 को गुजरात में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब और जमाल बख्ते बॉबी के एंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक्चुअल में परवीन के पूर्वज बॉबी राजवंश का हिस्सा थे। परवीन अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी, लेकिन महज जब 10 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। लेकिन उनकी मां ने फिर भी उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पाल पोस कर बड़ा किया था और एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन दिलवाई थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में परवीन ने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। 1972 में परवीन ने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की और जल्द ही उन्हें सलीम दुर्रानी के साथ 1973 में चरित्र नाम की फिल्म में पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर आने का मौका मिला। सलीम दुरानी उस वक्त फेमस क्रिकेटर थे और इसी फिल्म से एक्टिंग में कदम रख रहे थे। हालांकि दुरानी तो इसके बाद फिल्मों से अलग हो गए, लेकिन परवीन का सिल्वर स्क्रीन पर आना जाना शुरू हो गया, यानी कि उनका फिल्मों में कदम बढ़ता ही गया। परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया और ये सभी फिल्में हिट या सुपर हिट रहीं। परवीन ने शशि कपूर के साथ सुहाग जो 1979 में आई थी, काला पत्थर ये भी 1979 में आई थी और नमक हलाल ये फिल्म इसमें भी परवीन ने अभिनय किया था। फिरोज खान के साथ काला सोना जो 1975 में आई, इसमें भी अभिनय किया। धर्मेंद्र के साथ जानी दोस्त जो 1983 में आई, परवीन ने इसमें भी अभिनय किया था। कह सकते हैं कि परवीन बॉबी ने उस वक्त के तमाम टॉप एक्टर्स के साथ काम किया। वैसे तो परवीन बॉबी ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन उनका कई मैरिड लोगों के साथ संबंध रहा, उनका नाम जुड़ता रहा। जिसमें सबसे पहला नाम जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो था डैनी डेंजोगपा के साथ। बाद में कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ भी उनका नाम जुड़ा। हालांकि अमिताभ और परवीन के भी बीच फिल्मों में अफेयर के चर्चे आते रहे या कहें कि फिल्मों के कारण आते रहे। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया और हुआ तो ये कि एक बार परवीन बॉबी ने ये तक कहा था कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें मारने की कोशिश की थी, जो बहरहाल लोगों ने फिर बाद में जाना कि ये सिर्फ और सिर्फ परवीन बॉबी का एक वहम था। उन्हें बस ऐसा लगता था, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। परवीन ने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर अपनी जबरदस्त पहचान बनाई थी। पर्दे पर उनकी जो मौजूदगी थी काफी बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस की थी। 1976 में मशहूर टाइम मैगजीन ने परवीन बॉबी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी और आपको बता दें साथियों कि उस समय किसी मैगजीन के कवर पेज पर होना ये पहली बार हुआ था कि किसी बॉलीवुड के स्टार को टाइम मैगजीन के कवर पर आने का मौका मिला था। अपने इसी वेस्टर्न लुक के चलते हुए डायरेक्टर्स की पहली पसंद होती थी। कहा जाता है कि उस वक्त उनके घर के सामने उन्हें साइन करने के लिए डायरेक्टर्स की लंबी लाइन लगा करती थी। खूबसूरती के मामले में वो अच्छी अच्छी एक्ट्रेस को टक्कर देती थी और यही रीजन था कि कई सेलिब्रिटीज उन पर अपनी जान लुटाया करते थे। लेकिन परवीन जिनके प्यार में पागल हुई पहली बार वो थे डैनी। लेकिन ऐसा देखा गया कि हर बार उनको प्यार में धोखा ही मिला। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, ये उन्हीं की फिल्म का एक गाना है जो बहुत हिट है और कह सकते हैं कि परवीन बॉबी शायद अपने इसी गाने के तर्ज पर जीवन में आगे बढ़ रही थी, प्यार कर रही थी। सबसे पहले परवीन का दिल आया डैनी पर, ये हम आपको बता चुके हैं। 1974 में फिल्म धुएं की लकीर, इस फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात डैनी के साथ हुई थी और फिर लगभग 3 साल तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। बिना शादी के ही दोनों साथ रहने लगे थे, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। भले आज के लिए कि बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1975-76 की, तब ये बातें बहुत बड़ी हुआ करती थी। लेकिन परवीन ने इसका
जरा भी इस पे सोचने की जरूरत नहीं समझी। वो इतनी बिंदास थी अपने आप में, अपनी लाइफ को लेकर। खैर 4 साल बाद ही लेकिन डैनी की लाइफ में किम आ गई और परवीन उनसे धीरे धीरे दूर होने लगी। लेकिन इसके बाद भी जबकि डैनी की लाइफ में किम आ चुकी थी, वो उनके साथ आगे बढ़ रहे थे, परवीन फिर भी उनके घर में, उनके फ्लैट पे जाया करती थी जब वो दोनों नहीं भी होते थे, और उनके घर में वीसीआर पे बैठकर फिल्में देखती थी। कई बार डैनी ने इस बारे में मीडिया में बताया भी था, जाहिर किया था कि उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। खैर चलता रहा ये सिलसिला और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ऊंचाइयां छू रही थी, लेकिन उसके साथ ही साथ निजी जिंदगी जो थी वो कहीं न कहीं उन्हें एक शॉक दे रही थी, उन्हें दर्द दे रही थी। डैनी के बाद उनकी लाइफ में एंट्री ली कबीर बेदी ने। जी हाँ, मशहूर एक्टर कबीर बेदी ने। कबीर ने साल 1969 में पहली शादी ओडिसी डांसर प्रतिमा गौरी से की थी। कबीर की शादी जल्दबाजी में हुई थी और जल्द ही उन दोनों के बीच एक दूरियां आने लगी। हालांकि मीडिया में बात ये भी उछाली गई कि ये दूरियां परवीन की वजह से आई थी, लेकिन साथियों आपको बता दें कि प्रतिमा ने ये कहा था कबीर बेदी के साथ उनकी शादी टूटने का कहीं भी कारण जो है परवीन नहीं थी। हाँ, उन्होंने एक बार मीडिया में ये भी कहा था कि एक बार किसी पार्टी में मैंने कबीर को परवीन की तरफ अट्रैक्ट होते देखा था और मुझे इससे कोई आपत्ति भी नहीं थी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि कबीर मुझे और बच्चों को छोड़कर जाएं। बहरहाल ये तो थी प्रतिमा की अपनी बात, जो उन्होंने प्रवीण को इसके लिए कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। हुआ ये कि कबीर के साथ परवीन बॉबी के प्यार की जो बातें थी बहुत आगे बढ़ी, उन दोनों का प्यार बहुत गहरा हुआ। खैर इन दोनों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1976 में, जब ये दोनों यानी कि कबीर बेदी और परवीन बॉबी बुलेट फिल्म में काम कर रहे थे। इस तरह से फिर जब प्यार आगे बढ़ा, कबीर बेदी को इटालियन सीरियल में एक मौका मिला, उसके साथ परवीन शिफ्ट हो गई। लेकिन वहां पे ये हुआ कि कबीर अपनी जो उनका करियर था उसमें आगे बढ़ रहे थे, उसमें उन्हें टाइम देना था, और उन्हीं दिनों परवीन को उनके साथ भी दूरियां बनने लगी। वो परवीन को टाइम नहीं दे पा रहे थे और वहां भी परवीन को धोखा ही मिला, या कहिए कि ये धोखा हुआ। कबीर बेदी से अलग होकर वो वापस इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद एक बार फिर से परवीन बॉबी का दिल आया और इस बार भी वो एक शादीशुदा मर्द के प्यार में गिरफ्तार हुई और वो थे महेश भट्ट। महेश भट्ट के साथ भी वो एक तरह से देखा जाए तो दूसरी औरत के रूप में रह रही थी। प्यार बहुत था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो जो चाहती थी कि उनके साथ महेश भट्ट शादी कर लें, ये नहीं हो सका। हालांकि महेश भट्ट उनको बहुत चाहते थे, बहुत प्यार था दोनों के बीच, सभी जानते थे, ये बात ऑफिशियल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक तरह से उनके जीवन में जो ठहराव वो चाहती थी वो नहीं आ पाया। उन्हीं दिनों उनको कुछ मानसिक बीमारियों ने घेर लिया। धीरे धीरे वो उसमें गिरफ्तार होती गई। बाद में पता चला कि परवीन बॉबी को सीजोफ्रेनिया हो गया था। हालांकि महेश भट्ट उनको लेकर लंदन भी गए कि उनका इलाज हो सके, लेकिन ये नहीं हो पाया। और ये बात थी, ये जो शुरुआत हो रही थी, ये थी 1977 की बात, जब परवीन लौट कर यूरोप से आ गई थी और महेश भट्ट के साथ रहने लगी थी। और फिर बाद में ये हुआ कि जब उनका इलाज भी नहीं हो सका, धीरे धीरे महेश भट्ट भी उनसे दूर होने लगे और उनसे अलग हो गए, उन्हें छोड़कर चले गए। महेश भट्ट ने बाद में बॉबी और उनके खुद के रिश्ते पर एक फिल्म बनाई, नाम था अर्थ। ये फिल्म आई 1982 में। इसके लेखक और निर्देशक भी खुद महेश भट्ट ही थे। अपने करियर के अंत में परवीन ने मार्क जुबेर के साथ दूसरी औरत की भूमिका निभाई। विनोद पांडे के साथ नजदीकियां जो 1982 में आई। इस तरह की लीक से हटकर फिल्मों में परवीन दिखाई दी। फिल्म क्रांति जो 1981 में आई थी, इसमें परवीन बॉबी ने सह नायिका की भूमिका निभाई थी। लेकिन आपको बता दें कि सह नायिका होते हुए भी वो नायिका पे भारी पड़ी थी और इसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा नाम कमाया था क्रांति फिल्म में। वर्क फ्रंट पे अव्वल रहने वाली परवीन को निजी जिंदगी में कभी भी वो शांति, वो ऊंचाई या वो स्थिरता नहीं मिली। उन्हें हमेशा ही दर्द मिला और उनकी जिंदगी चकाचौंध से भरपूर होने के बाद भी उनके जीवन के आखिरी कुछ साल बहुत दर्दनाक रहे। 1983 में परवीन ने अपना फिल्मी करियर और भारत को छोड़कर विदेश चली गईं, लेकिन जल्द ही कुछ सालों बाद ही वो वहां से लौट आईं। लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत ही कम उम्र में डायबिटीज और गैंग्रीन जैसी बीमारी हो गई थी। अपने अंतिम दिनों में वो चल फिर भी नहीं पाती थी और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, जैसा कि हमें
देखने पढ़ने सुनने को मिला कि वो व्हील चेयर पर आ चुकी थी और उनका जीवन कष्ट से भर गया था। 22 जनवरी 2005 को 3 दिनों तक जब उन्होंने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला, जो अक्सर वो दूध और मैगजीन उठाने के लिए करती थी, तब जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और परवीन अपने घर में मृत पाई गई। कहते हैं कि परवीन को इतना ज्यादा डर और भय सताता था, उन्हें अक्सर लगता था कि जैसे उन्हें कोई मारना चाहता है, उन्हें कोई सताना चाहता है, और इस कारण से ही वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, उनके साथ कोई भी नहीं होता था। तो कह सकते हैं कि परवीन अपने जीवन में इतनी अकेली पड़ गई थी कि डायबिटीज, गैंग्रीन और सिजोफ्रेनिया ने मिलकर उनकी जान ले ली। परवीन बॉबी की मौत के 1 साल बाद 2006 में महेश भट्ट ने अपने और परवीन के रिश्ते पर एक और फिल्म बनाई, नाम था लम्हे, और इसके लेखक और निर्देशक भी महेश भट्ट ही थे। कह सकते हैं कि ये दोनों फिल्में अर्थ और लम्हे परवीन और महेश भट्ट के रिश्तों की एक आत्मकथा जैसी है। चलते चलते साथियों, आपको बता दें कि परवीन को जो सिजोफ्रेनिया था, वो एक मानसिक रोग है जिसमें मरीज को हमेशा ये लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ये सिर्फ उनके दिमाग की एक भूल होती है, ऐसा होता नहीं है। इस बीमारी में यही होता है और इसी डर के कारण ही परवीन ने भी खुद को अकेले कर लिया था और आखिरकार इतनी कम उम्र में एक बेहतरीन अदाकारा, एक बेहतरीन एक्ट्रेस ने अपनी जान गंवा दी। चलिए, किसी और सितारे के साथ अगली कड़ी में फिर मुलाकात करूंगी। ये कहानी परवीन की आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगली कड़ी में। नमस्कार।